काउंटडाउन शुरू है। चांद पर हिंदुस्तान के जय घोष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3,844 लाख किलोमीटर दूर चांद पर इतिहास रचने को तैयार है हिंदुस्तान, और इसके लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में तन कर खड़ा है अपना चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन की इस गौरव गाथा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रॉकेट समेत सारे जरूरी उपकरणों को असेंबल कर दिया गया है। चंद्रयान 3 को अपने नए प्रक्षेपण रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 से जोड़ा जा चुका है। स्पेसक्राफ्ट के सारे जरूरी टेस्ट भी कामयाब रहे हैं और अब इंतजार है तो इसकी लॉन्चिंग का। The Chandrayaan 3 preparations are going on very well. The LVM-3 is ready and it's at the launch pad undergoing final testing processes. You also know that at the same time we are also preparing another rocket PSLV for launch immediately following it. And there are other preparations for subsequent launches as well. So it is a professional work that is happening in ISRO on building rockets and satellites and launching. तारीख 14 जुलाई 2023, वक्त दोपहर 2:35। यही वो वक्त है जब चंद्रयान 3 चांद पर हिंदुस्तान का परचम लहराने के सपने को हकीकत में बदलने की तरफ कदम बढ़ाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 41 दिन की यात्रा के बाद 23 या 24 अगस्त को चांद पर उतरेगा। यानी चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये लैंडिंग होगी चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर, जहां लैंडर और रोवर कम से कम 14 दिन तक काम करेंगे। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर के उतरते ही अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के विजय अभियान का एक और कीर्तिमान बन जाएगा। इस मिशन से चांद के रहस्यों से पर्दा उठेगा। जब चांद की सतह पर लैंडर उतरेगा तब उससे रोवर बाहर आएगा और चांद की सतह पर घूमना शुरू करेगा और चांद से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही डेटा जुटाकर कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर में कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मुख्य उद्देश्य जो है चंद्रमा की जमीन की जो रासायनिक कंपोजिशन है, मिनरलोजी है और इसके अलावा कुछ एक और चीजें हैं उनका अध्ययन करना है। विभिन्न इक्विपमेंट उस लिहाज से इनमें एक इक्विपमेंट है जो चंद्रमा के अंदर जो कप होते हैं भूकंप की तरह से उनको रिकॉर्ड करना है, उनका अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अंदर से चंद्रमा क्या पृथ्वी के समान है या उससे अलग है। चांद को एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान 3 हिंदुस्तान का तीसरा मिशन है। भारत के इस मून मिशन को लेकर स्पेस साइंस के जानकार क्या कह रहे हैं, चंद्रयान 2 से कितना अलग है चंद्रयान 3 का मिशन, इस बार चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर कैसे उतरेगा लैंडर, अपने मिशन के दौरान सोलर रेडिएशन से कैसे बचेगा चंद्रयान 3, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं चंद्रयान 3 का मकसद क्या है। इसरो ने इस मिशन के 3 अहम लक्ष्य बताए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, लैंडर और रोवर की मदद से साइंटिफिक जांच पड़ताल करना। Chandrayaan 3 has a similar goal as that of Chandrayaan 2, with some small variations in terms of the scientific objectives that we want to do. Last time in the Chandrayaan 2, we could not achieve the soft landing, and hence the lander and the rover, where the scientific experiments were incorporated, could not be accomplished. So this time what we are doing is those missions, those part of the mission is the focus, achieve the soft landing. Then after the soft landing, rover and lander will do the scientific experiments, send the data to us. इसरो चीफ एस सोमनाथ को सुना आपने। चंद्रयान 3 इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप है, लेकिन पिछले मिशन से चंद्रयान 3 कितना अलग है ये भी जान लेते हैं। चंद्रयान 2 के उलट चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर है, जिनका मकसद चांद की सतह पर काम करना और डेटा जुटाना है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर इसलिए नहीं भेजा जा रहा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद के चक्कर काट रहा है। यानी चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से मिली जानकारी को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए या सीधे लैंडर के जरिए इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क रिसीव करेगा। न्यू इंडिया का ये मिशन ऐतिहासिक है। पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान मिशन 3 पर टिकी है, क्योंकि भारत चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है जहां अब तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव की उस जमीन के रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है। Most important part of this is that there is a growing global interest in moon, and we being a very leading space nation cannot go behind, and we need to demonstrate our capability to reach this uncharted lands and establish our own